हे गुड मॉर्निंग। क्या पता है आपको कि फोर्ब्स मैगजीन ने 2013 में एक रिसर्च किया कि दुनिया के सारे लोग सबसे ज्यादा किससे डरते हैं। तो ये मालूम हुआ कि ये पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, मौत से भी ज्यादा। हाँ, आपने सही सुना, पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक देखिए ताकि इस वीडियो में आपको मैं 100% सोल्यूशन दूंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको एनर्जी दे। दोस्तों, ये रिसर्च हुआ कि दुनिया में जब बच्चा जन्म लेता है तो दो चीजों से डरता है। एक है तेज आवाज का डर और दूसरा है गिरने का डर। उससे अलावा उसके अंदर कुछ डर नहीं रहता। लेकिन इवेंट के साथ, उसके एनवायरनमेंट के साथ उसके अंदर अलग अलग डर पैदा होते रहते हैं। दोस्तों, ये मालूम है आपको कि आप पब्लिक स्पीकिंग क्या मानते हैं, एक टैलेंट नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग एक टैलेंट नहीं है दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है जो आप प्रैक्टिस करके आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग का डर 100% निकाल सकते हैं। ये सच बात है दोस्तों। तो मैं मेरे लाइफ की जर्नी में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, जब मैं 2011 में मैं गांव से बॉम्बे में आया तो वहां से मुझे यहाँ तक जो भी स्टेज का कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं था। सच दोस्तों, सच कहता हूँ, मैं स्कूल कॉलेजेस में कभी भी स्टेज के ऊपर नहीं गया। हाँ, गया होगा लेकिन कुछ मिनटों के लिए, कुछ टाइम के लिए मैं गया होगा, लेकिन उसमें वहां पे भी मुझे डर लगता था क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाई करता रहता था। और ये कहूँ दोस्तों, जब मैं गाँव से बॉम्बे में आया तो मेरे अंदर पढ़ने का शौक तो ज्यादा था। मुझे पढ़ाई करनी अच्छा लगता था, किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं किताब पढ़ता रहता था। और एक दिन मुझे ऐसा किताब मिला जो मेरी जिंदगी उस किताब ने बदल दी। दोस्तों, हाँ, सच कहूँ, ये सच है। और उसके बाद मैं ट्रेनिंग लेने के लिए गया सूरत में और 3 दिन का ट्रेनिंग मैं किया। और उसके बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मेरा जन्म मेरे अलग कुछ पैशन करने के लिए, अलग कुछ क्रिएट करने के लिए भगवान ने मेरे यहाँ पे मुझे भेजा है। दोस्तों, हाँ, अलग अलग सब में कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है और आप में भी ये हिडन टैलेंट रहेगा, पोटेंशियल रहेगा। अभी आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। और ये टैलेंट सबके अंदर रहता है, बोलने का, लीडरशिप का, और ये आपकी बाहर उसको निकाल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो 3 दिन का ट्रेनिंग किया और उसके बाद मैं आया। अब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब ट्रेनिंग देना है और ट्रेनिंग लेना है। तो काफी दिन के बाद उस ट्रेनिंग के बाद मैं 1-2 महीने गए और जहाँ पे मैं रहता था बिल्डिंग में, सोसाइटीज में, वहाँ का एक चेयरमैन मेरे पास आया कि आप कुछ करते हो या कुछ आपने ट्रेनिंग लिया तो इसका यूज हमारे बच्चों के लिए करना चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरे प्रोग्राम का फिक्स हो गया। कुछ फंक्शन उनका था, 100 बच्चे थे, तो उनके लिए मैं वहाँ पे जाने का डिसीजन मैंने लिया। और कहते हैं ना कि जब पहले पब्लिक स्पीकिंग रहता है ना, पब्लिक स्पीकिंग कहाँ पे आपको फर्स्ट दिन जाना है या इवेंट में जाना है, आप उससे पहले कभी नहीं गए लेकिन वहाँ पे आपको जाना है। तो एक सा डर भी था और एक अच्छा भी लग रहा था कि मुझे किसी ने बुलाया है। तो मैंने 8 दिन उस पेपर के लिखा था, उसका मैंने क्या किया, 8 दिन रट्टा मारा। 8 दिन रट्टा मारा मिरर के सामने खड़े होकर, तो ये मैं कर सकता। और उस दिन का इंतजार आया, वहां पे मुझे बुलाया गया स्टेज के ऊपर। मैं स्टेज के ऊपर चलता गया और मेरे हाथ में माइक दिया। जैसे मेरे हाथ में माइक दिया दोस्तों, सच कहूँ, ये मेरे बिफोर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और सभी मैं सेमिनार में, वर्कशॉप में शेयर करता हूँ ताकि आपके अंदर भी ये एनर्जी आए, मोटिवेट आए। ठीक है दोस्तों, मैंने माइक को जैसे लिया, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस कि मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था दोस्तों, सच कहूँ, मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरे मुंह से कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे थे, गला सूख रहा था, धड़कनें बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, कुछ कहते हैं ना कि आपके अंदर एक कुछ करने का हौसला होता है, कुछ करने का, या आपको आगे जाना है लाइफ में, आपका एक गोल रहता है। तो दोस्तों, आपके अंदर से आवाज आती है कि अब मारुति नहीं रुकना है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको बोलना है। और ये मौका गवा दिया, ये मौका चला गया तो दोस्तों, या मेरे मन में आया कि ये मौका चला गया तो मैं अब लाइफ में कुछ नहीं कर सकता।
और जैसे मेरे अंदर से आवाज आई और जो भी मैंने रट्टा मारा था वो बाहर निकल गया दोस्तों। उसके डेमोस्ट्रेशन के साथ साथ मैंने शायद 25 या 30 मिनट्स मैंने वो प्रेजेंटेशन दिया, शाम को दिया। सारे बिल्डिंग के लोग, सारे बिल्डिंग के स्टूडेंट्स वहां पे आए थे दोस्तों। सच कहूं, कॉन्फिडेंस जबरदस्त था दोस्तों, ये है। और उसके बाद 2 दिन तक मुझे लगातार कॉल आ रहे थे और वहां से मुझे मालूम होगा कि मारुति ये काम तेरे लिए है और ये तुझे करना है। और वहां से मैं अभी तक का जो जर्नी है दोस्तों, सच को वंडरफुल, जबरदस्त दोस्तों ये होता है। वहां पे मैं बैकफुट पे जाता या मैं पीछे जाता है, नहीं कर सकता तो ये नहीं होता। दोस्तों ये मेरी लाइफ की जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से मेरी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी चालू हो गई, वहाँ का मैं रोल आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और आपके लाइफ में भी ऐसे होता होगा कि आप जब स्टेज पे जाते हैं तो ऐसे इवेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, या पसीना आता है, दिल धड़कने बढ़ती रहती है, या कुछ वर्ड्स आपके बाहर नहीं आते हैं दोस्तों। ये सेम सिचुएशन मेरे लाइफ में भी हुई थी दोस्तों। वहां पे एक ही कहना कि यस मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपके चेहरे के ऊपर होना चाहिए दोस्तों। अब देखेंगे मेरे लाइफ की जर्नी हो गई, रिसर्च क्या था ये हो गया। अब प्रैक्टिकल टिप्स आपको मैं दूंगा जो आपको रेगुलर उसको फॉलो करना है, जो मैं आप 10 साल से कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं सीखा मेरे गुरुओं से या लर्निंग से, ट्रेनिंग से। अभी भी मैं सीख रहा हूं और नॉलेज दे रहा हूं, नॉलेज ले रहा हूं, क्योंकि पब्लिक स्पीकर को या लीडरशिप को या ट्रेनर्स को हमेशा सीखते रहना चाहिए, अपडेट होता रहना चाहिए दोस्तों। चलिए मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये सेंटेंस, जब भी आप पब्लिक स्पीकर बन के या कहाँ पे भी आपको बोलने का एक चांस मिलता है, वहां पे जब स्टेज के नीचे आप रहते हैं तो खुद को बोलना कि ये मंच मेरे लिए है और मैं मंच के लिए बना हूं। क्या बोलना? ये मंच मेरे लिए है और मैं मंच के लिए बना हूं। ये 2 सेंटेंस आप खुद को बोलते रहिए जब तक आप स्टेज पर ना जाए। क्या हुआ? सबसे पहले याद रखना, ये मंच मेरे लिए और मंच मेरे लिए बना है। ये कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइल के साथ स्टेज के ऊपर जाना। फिर देखना दोस्तों, आपके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, आप उनको मोटिवेट कर पाएंगे एक लीडरशिप के रूप में। दोस्तों दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊंगा, दूसरी टिप्स आपको बताऊंगा जो मैं हमेशा रेगुलरली करता आ रहा हूं दोस्तों। ये क्या होता है, जब मैं ये YouTube का तो मैं अब 2 चैनल मेरे हैं बिफोर 3 या 4 ईयर से, लेकिन एक चैनल जो हिंदी में, जो अब ये चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, शायद ये 2013 में था। तो उस टाइम से मैं क्या करता था, मोबाइल, अभी ये सब मेरे पास सेटअप है, कैमरा है, मोबाइल है, बल्ब है, जो भी है सेटअप, पूरा सेटअप मेरा रेडी है। लेकिन उस टाइम पे बस मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल रहता था, उस कैमरा को सामने में रखता था, और उस टाइम पे माइक का स्टैंड भी नहीं रहता था, स्टैंड भी नहीं, मोबाइल का स्टैंड भी नहीं रहता था। इस सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, आप भी जा रहे हैं इस सिचुएशन से। तो उस टाइम पे स्टैंड नहीं रहता, हम किताब के सामने, किताब को उसको सपोर्ट करते थे और उसको खड़ा करते थे। फिर मैं सामने बोलता रहता था, फिर इस वीडियोस में मैं क्या कमी है मेरी, तो उसको ऑब्जर्व करता था दोस्तों। ये सच बात है। सबसे पहले खुद को कॉन्फिडेंट करना, ये 2 बातें बोलना। दूसरा है प्रैक्टिस, आपको करना है कैमरा के सामने। कैमरे के सामने आपको, ये कहा जाता है जब आप कैमरे के सामने बोलते हैं वीडियो मोबाइल के, तब आप 1000 लोगों के सामने बोल सकते हैं। ये आप करके देखना। अभी आप नए हो तो आप आज घर पे जाइए या घर पे भी देख रहे हैं तो सामने मोबाइल रखो और बोलने की कोशिश कीजिए। 100% आपको डर लगेगा, कुछ वर्ड्स आपके सामने नहीं आएंगे। ये मेरे लाइफ में भी हुआ था, क्योंकि क्या होता है जब आप कैमरे के सामने बोलने जाते हैं तो वो ऑडियंस नहीं रहता, एक कैमरा रहता है, तो आपके मन में एक थोड़ा सा डाउट रहता है, डर रहता है। तो डर धीरे धीरे जब बोलने जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका डर निकलते जाएगा। और जब आपको लगेगा कि सर ने यस ये बराबर कहा था कि कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता ही नहीं, कैमरे के सामने पसीना आता है, कैसे बोलूं, कहाँ पे कैमरा रखूं, ये सब चैलेंजेस आपको आते हैं। लेकिन चैलेंजेस को आपको क्या करना है, फेस करना है। उसको से पहले है कि आपको कैमरा रखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। 2-2 मिनट्स का वीडियो, कुछ भी टॉपिक पे और कंटेंट के ऊपर आप बोल सकते हैं। और तीसरा है सबसे ज्यादा दोस्तों मेरे लाइफ में जो चेंजेस लाया, 3P फॉर्मूला। 3P फॉर्मूला मेरे गुरु ने कहा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या सुना आपने? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दोस्तों अब मैं ये बताऊं, कितने सारे वीडियोस हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, चलो सर ने बताया ना, 2 दिन लोग
जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ 2 दिन तो करते हैं, लेकिन तीसरे दिन पूरी तरह से डाउन हो जाए, पूरी तरह से बैटरी डाउन हो जाए। ऐसे नहीं करना। अब दुनिया का कोई भी ट्रेनर्स, दुनिया का कोई भी पब्लिक स्पीकर आपको जबरदस्त पब्लिक स्पीकर कब बनाएगा मालूम है? आपके अंदर ही वो ताकत है। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, 4 दिन का ट्रेनिंग आपने लिया, 5 दिन का ट्रेनिंग आपने लिया, चलो यार थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो गया, लेकिन आपने घर पे आके प्रैक्टिस नहीं किया, जहां पे आपको मौका मिल रहा है वहां पे जाके आप नहीं बोले, तो आप दुनिया का कोई ट्रेनर या पब्लिक स्पीकर आपको कुछ नहीं, लीडरशिप नहीं बना सकता। ये मेरा 100% वादा है। दोस्तों, करना है तो खुद को करना है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक लीडरशिप के रूप में, मुझे एक पब्लिक स्पीकर के रूप में, मुझे एक मोटिवेशनल ट्रेनर के रूप में मुझे आगे जाना है, तो मुझे खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास इतना सेटअप नहीं है, ये बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। आप दोस्तों बहानों को छोड़ दो। मेरे पास भी नहीं था, कुछ नहीं था, मोबाइल 2013 में तो छोटा सा 6000 का मोबाइल था, उसमें से अभी कैमरा भी अच्छा नहीं था मोबाइल का। ये सब बहाने हैं। अभी मैं बच्चों को, मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, मेमोरी ट्रेनिंग के ऊपर, पब्लिक स्पीकिंग के, जब मैं बच्चों को कहता हूं कि आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, उसके ऊपर बोलना है, दोस्तों बच्चे तो जल्द में आके करते रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस जबरदस्त रहता है। एक एक मेरे बच्चों के चैनल इतने ग्रो हुए हैं कि उनका कॉन्फिडेंस उनके अंदर महसूस करता है। दोस्तों ये सब कैसे होता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और यही है 3P फॉर्मूला। और दोस्तों ये आपको तीनों चीजें आपके लाइफ में जब भी आपको मौका मिलता है, ये कहूँ कि सर मैं कैसे जाऊँ, कहाँ पे मुझे बुलाएगा, नहीं, आपको जहाँ पे भी फंक्शन है, आप जहाँ पे भी आपके फैमिली फंक्शन है, या छोटे छोटे से शुरुआत कीजिए। आपके घर में आपके मम्मी पापा के सामने बोलने की कोशिश कीजिए। आप तो बोलते रहते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छे से बोलने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ फंक्शन रहेगा, वहाँ पे जाके कुछ थोड़ा सा मोटिवेट करें लोगों को, कुछ बोलने की कोशिश कीजिए। ये सब छोटे छोटे चीज़ों से आपका एक बड़ा सक्सेस हो जाएगा। दोस्तों ये 3 चीज़ें आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आपको पब्लिक स्पीकर, एक जबरदस्त पब्लिक स्पीकर बना सकता है, लेकिन इसको चाहिए आपके अंदर एक इनोवेशन, आपके अंदर एक पेशेंस, की जब आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपको मिल सकता है। तो कि मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप इसके बाद, इस वीडियो के बाद, पूरा खत्म होने के बाद 21 दिन तक इसको प्रैक्टिस करेंगे, और कमेंट के रूप में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको सर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, और मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल रही है। दोस्तों चलिए जल्दी से जल्दी हम लोग, और हाँ, हमारा एक पब्लिक स्पीकिंग का एक कोर्स है, वहाँ पे ज्वाइन होने के लिए नीचे नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे 17 मॉडल्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, मेमोरी ट्रेनिंग, हिप्नोटिज्म, मेडिटेशन, उसके बाद मिड ब्रेन, उसके बाद अबैकस, वैदिक मैथ्स एंड पब्लिक स्पीकिंग, 0 to हीरो पब्लिक स्पीकिंग। ये बच्चों को ज़्यादा कॉन्फिडेंट देता है। दोस्तों आज स्टडी के साथ साथ, जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, आज स्टडी के साथ साथ आपके बच्चों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होना जरूरी है, और ये लीडरशिप की क्वालिटी, कम्युनिकेशन जो आता है, पब्लिक स्पीकिंग से ही आता है। दोस्तों चलिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या टीम से बात कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ, और तब तक बाय बाय एंड टेक।